हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की। वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग के एक नया तरीका के बारे में भारत की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिपोर्ट की है, ईडी ने रिपोर्ट करी है और ईडी की जांच के बाद ईडी ने इंटरपोल के माध्यम से इस पर एक पर्पल नोटिस जारी किया है और बताया है पूरी दुनिया के देशों को कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके जो अब तक नोटिस नहीं किए जा रहे थे, नए पैटर्न्स वो सामने आए हैं। तो हमें ये जानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये नया तरीका क्या है, पर्पल नोटिस क्या होता है और यूपीएससी के लिए इस पूरी घटना का क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ये मामला क्या है, उसके बाद पर्पल नोटिस क्या होता है और अदर नोटिसेस कौन कौन सी होती हैं इंटरपोल की। उसके बाद यूपीएससी और भारतीय संदर्भ में भी इसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद इस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने के साथ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाया करेंगे। तो आते हैं मुद्दे पर, क्या है ये नई डेवलपमेंट। देखिए, हिंदू में अभी एक रिपोर्ट निकली है कल। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने एक अनोखे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मॉडस ऑपरेंडी को पता लगाया है, उसकी शैली को, विशिष्ट शैली को पता लगाया है। इसमें अपराधी क्या करते हैं, जो कानूनी व्यापार है और शेल कंपनियों का सहारा लेकर के कालाधन विदेश भेज रहे हैं। ये पहले की तरह नहीं कर रहे हैं कि वो हवाला के माध्यम से पैसा भेजें। तो इस मॉडल को कभी भी इंटरपोल के देशों ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था और ईडी ने इसकी जानकारी इंटरपोल को जो है साझा की और उसके बाद इंटरपोल ने इसको लेकर के पर्पल नोटिस जारी की है। देखिए किस तरीके से पूरा गेम हो रहा था उसको समझिएगा। पहले क्या होता था कि नकली अकाउंट से या हवाला के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे जो ब्लैक मनी होता था। अब वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैध बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिखाकर बिजनेस पैसा बाहर भेज रहे हैं। कैसे करते हैं ये काम, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो फर्जी बिल बनाएंगे। सबसे पहले फर्जी बिल का मतलब या तो वो ओवर इनवॉइसिंग करेंगे या अंडर इनवॉइसिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आप यूं समझिए जैसे मान लीजिए कोई माल है जिसकी कीमत $10,000 है, ठीक है। अब इस $10,000 की जो कीमत है वो दिखा देंगे $50,000 और इस $50,000 का वो पेमेंट कर देंगे। उसके बाद एंट्री होती है शेल कंपनियों की, जिनके पास शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, वो केवल नाम मात्र की कंपनियां होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है लेयर्स बनाने में। मतलब एक के बाद एक 3-4 बार पेमेंट्स होंगे अलग अलग कंपनियों में और सबके अकाउंट से घुमाकर सोर्स को छुपा दिया जाएगा कि किस सोर्स से पैसा आया था। अब इसके बाद यही शेल कंपनियों से पैसा जब वापस आएगा तो वो वाइट होकर के दिखाई देगा, ब्लैक से वाइट हो जाएगा पूरा। तो वास्तव में जो इंटरपोल है, और ये मॉडल क्यों यूनिक है, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने स्पेसिफिक तरीके को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया था। मतलब यूँ समझिए कि ये पूरी तरह नया है और पहली बार इंडिया की ईडी ने इसको इंटरपोल को अलर्ट किया और इसीलिए पर्पल नोटिस जारी हुआ। तो मैं इसको एक बार आसान भाषा में आपको दोबारा से बता देता हूँ। कुछ ऐसा समझिए कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत से ब्लैक मनी है, भारत से चलेगी, ठीक है। भारत का जो ब्लैक मनी है उसको क्या करेंगे, उसको फर्जी व्यापार बिलों का भुगतान करेंगे उसके द्वारा। फर्जी व्यापार बिल जो होंगे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 5,000 का 50,000 दिखा करके पेमेंट कर देंगे। उसके बाद इस पैसे को शेल कंपनियों के चीज़ों की खरीद और बिक्री में इस्तेमाल करेंगे। फिर इन शेल कंपनियों से कई देशों में अलग अलग जगहों पर पेमेंट किए जाएंगे। और अब इसके बाद ये जब कई देशों का चक्कर लगा करके टैक्स हेवन कंट्रीज से होते हुए, ये टैक्स हेवन कंट्रीज से होते हुए अब वापस आएगा व्हाइट मनी बन करके इंडिया में। तो ये मेथड अपनाया जा रहा है, इसको डिकोड किया है भारत की ईडी ने। अब हमें थोड़ा सा पर्पल नोटिस के बारे में भी जानना चाहिए।
पर्पल नोटिस क्या होता है? देखिए इंटरपोल जो है वो अलग अलग रंगों की नोटिसेस जारी करता है। जैसे वो रेड नोटिस जारी करता है अगर फरार अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए, ब्लू नोटिस जारी करता है किसी व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, येलो नोटिस जारी करता है गुमशुदा लोगों के लिए। तो इस तरह से अलग अलग नोटिसेस जारी करता है। पर्पल नोटिस जारी करता है जब कोई नई मॉडस ऑपरेंडी पता चलती है, नई तकनीकी पता चलती है, नए टूल्स या मेथड्स का आइडिया लगता है, तब वो पर्पल नोटिस जारी करती है। यानी कि पर्पल नोटिस का सीधा सा मकसद ये होता है दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों को यह बताना कि अपराधी कोई नया खेल रच रहे हैं और वो किस तरह से कर रहे हैं। इसीलिए ये नोटिस केवल भारत के लिए नहीं बल्कि इंटरपोल के सभी 196 मेंबर कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है और सारी कंट्रीज इस पर ध्यान देती हैं। और इसके बाद यूपीएससी के नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर कई एंगल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल मिलेगा, काला धन कैसे वाइट होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, स्टेजेस, इन सबको समझना होगा आपको यूपीएससी के नज़रिए से। और भारत के लीगल फ्रेमवर्क को भी आपको जानना होगा जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए और ईडी की भूमिका और शक्तियों के बारे में पता करना रहेगा आपको। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन नोटिस होती है, ऑरेंज नोटिस होती है, पर्पल नोटिस होती है, येलो होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है। इसके बाद सिल्वर भी नोटिस होती है जो कि अभी पायलट स्टेज पर है। तो इस तरीके से अलग अलग नोटिसेस जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा। इनके बारे में भी आपको जानकारी यूपीएससी के नज़रिए से होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, है ना, कि किस तरीके से ये काम होता है और किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ध्यान देना होगा मनी लॉन्ड्रिंग के बदलते हुए तरीकों पर, जहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है। मनी लॉन्ड्रिंग किसी एक देश में नहीं होती है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग किसी एक देश में नहीं होती, कई देशों से होकर चलती है। तो जब तक देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप ऐसी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक देश का मामला नहीं है। दूसरी चीज़, जो टैक्स हेवन देश है ना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पैसे रखने वाले और पैसे का ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाता है। इसीलिए इंटरपोल की जो नोटिसेज हैं और जो FATF की रिकमेंडेशंस हैं उसमें सभी देशों को जब तक मिलकर काम नहीं करना शुरू करेंगे तब तक ये काम नहीं होंगे। और इसके साथ अगर हम देखें तो वैश्विक समन्वय की भी बहुत प्रॉब्लम है। भारत में ईडी को ही लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ईडी के पास पीएमएलए एक्ट के तहत बहुत शक्ति हैं, जैसे इसमें गिरफ्तारी कर सकता है, संपत्ति जब्त कर सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है ना। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो ईडी को लेकर के अपोजिशन पार्टीज और कई सारी सिविल सोसाइटीज का ये कहना है कि ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की शक्तियों को लेकर जुडिशियल स्क्रूटनी की है। अभी अगर आप देखेंगे जो 2022 का पीएमएलए जजमेंट है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इसका असर ये होता है कि जनता में बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती किसी भी इंस्टीट्यूशन की। तो भारत में तो ईडी को लेकर ही सवाल है। लेकिन खैर, मुद्दा ये है कि ईडी का जो पर्पल नोटिस अलर्ट है वो केवल एक नोटिस नहीं है, यह इस बात का भी प्रतीक है कि भारत अब ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए प्रोएक्टिव प्लेयर बन चुका है। और इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि भारत अब इस मामले में भी लीड करने को तैयार है। आपको क्या लगता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इंटरपोल जैसी एजेंसीज और नोटिसेस वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कारगर होंगी, या हमेशा की तरह अपराधी एक कदम और आगे रहेंगे, या भारत सरकार को और कौन से कदम उठाने चाहिए जिनके माध्यम से वो ब्लैक मनी को वाइट होने से रोक सके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारा P2I बैच था जिसमें कल तक की लास्ट डेट थी, बहुत बच्चों के रजिस्ट्रेशन ठीक से ना हो पाने के कारण इसको 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और इस बैच में अब आप 3 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो 3 सितंबर तक ले सकते हैं आप हमारे यहाँ। इंग्लिश, हिंदी या हिंदी बैच आप 2026, 27 और 28 के लिए अवेलेबल है। मैं 2027 के बैच के आपको चीज़ें बता रहा हूँ। 2027 के लिए जो बच्चे लेंगे उनकी फ़ीस पड़ेगी 32,999 रुपये और उन्हें कोड इस्तेमाल करना होगा PK लाइव। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, इस पूरे कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा अलॉन्ग विद द मेंटोरशिप। तो आप अब अगर ये आखिरी समय समझकर इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न पर। इंटरपोल के पर्पल नोटिस का उद्देश्य देशों के बीच अपराध से संबंधित कार्यप्रणाली और तकनीक विवरण साझा करना है।
भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी ईडी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में आने वाले किसी भी देश पर प्रत्यक्ष रूप से कानूनी प्रतिबंध लागू हो सकता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3। जो भी आपको इसका सही उत्तर लगता है उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।